श्री कृष्ण वैष्णव। आज हम वल्लभाचार्य जी की निज वार्ता का प्रसंग 5वां सुनेंगे। अब श्री आचार्य महाप्रभु आप अपने मन में विचारे, जो सब देशांतर में दैवी जीव है, ताते अपन को तो सब ठोर जानो, परी प्रथम तो व्रज को चले। व्रज है सो हमारो निज धाम है। प्रथम श्री गोकुल, श्री गोवर्धन, श्री वृंदावन, श्री यमुना जी, इनको देखिए और व्रज 84 कोष की सब प्रदक्षिणा करिए। सो दामोदर दास को संग लेके संवत 1548 श्रावणवदी आठम को श्री आचार्य जी आप व्रज को पधारे। तब आवत मार्ग में झारखंड में आए। वहां संवत 1549 फाल्गुन सुदी 11 गुरुवार के ही दिन श्री गोवर्धन नाथ जी ने जताई, जो आप बेगी पधारो, हम गोवर्धन पर्वत में प्रकटे हैं। 3 दमन प्रसिद्ध है, नाग दमन, इंद्र दमन और मध्य में देव दमन। या 3 नाम सो हम प्रगट भये हैं, ताते आप बेगी पधारी के हमारी सेवा को प्रकार प्रकट करो। सो यह आज्ञा सुनी के श्री आचार्य जी आप दामोदर दास जो कहे, जो दमला श्री ठाकुर जी ने तो हमको ऐसी आज्ञा दीनी है, ताते अब बेगी व्रज को चले। सो झारखंड में ते केतेक दिन में आप व्रज में पधारे। सो संवत 1549 श्रावण सुदी में प्रथम श्री गोकुल को पधारे। ता दिन श्रावण सुदी 11 हती, ताते श्री आचार्य जी आप उपवास कियो हतो। सो रात्रि को गोविंद घाट पर एक छोकर है, ता ठोर एक चौतरा पे आप पोढ़े और थोड़ी सी दूरी दामोदर दास सोए हते। इतने में श्री आचार्य जी आपको चिंता उपजी, जो श्री ठाकुर जी ने तो आज्ञा दीनी, जो भूतल पे दैवी जीवन को उद्धार करो, तो उनसो मेरो संबंध होय, और यहाँ तो सब जीव संसार समुद्र में पड़े हैं, ताते अपनो स्वरूप और श्री ठाकुर जी को स्वरूप भूली गए हैं। श्री ठाकुर जी तो निर्दोष है, पूर्ण गुण विग्रह है, और जीव तो अनेक ताते इनसो संबंध कौन रीति सो होय। यह चिंता करत ही निंद्रा आई। तब अर्धरात्रि के समय साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोवर्धन धर प्रकट हुए के श्री मुक्ते कहे, जो तुम चिंता क्यों करत हो, जिनको तुम नाम दे के ब्रह्म संबंध करवाओगे, ताकि सकल दोष दूर होएगे और मेरी प्राप्ति होएगी। ब्रह्म संबंध बिना प्रेम लक्षणा भक्ति न होए, और प्रेम लक्षणा भक्ति बिना पुष्टि मार्ग में अंगीकार न होए। पुष्टि मार्ग में अंगीकार भय बिना भगवत सेवा को अधिकार न होए, और जीव तो एक भगवत सेवा में कृतार्थ हो जाए। ताहिते श्री गुसाई जी आप सर्वोत्तम में श्री आचार्य जी को यह नाम लिखे है, जो भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षणानुभूतिकृत। भक्ति मार्ग तो प्रथम हूँ हतो, और भगवान की प्राप्ति मार्ग में हूँ बहुत हते। परी भव्रज भक्तन के स्नेह मार्ग में अंगीकार न हतो, और बिना स्नेह की सेवा सो सेवा नहीं, वह तो पूजा है, और पूजा तो सो मंत्र के अधीन है, और यह पुष्टि मार्ग की सेवा है, सो भावात्मक है। ताहिते सूरदास जी गाये हते, भज सखी भवा भावादिक देव। ऐसो मार्ग प्रकट करवे की श्री ठाकुर जी की इच्छा हती, ताते आपने श्री आचार्य जी महाप्रभु को ब्रह्म संबंध की आज्ञा दीनी। तब आपने पवित्रा उपरना और मिश्री संवारी के श्रावण सुद 12 के दिन सिद्ध किए राखे हते, सो भोग धरे। पाछे श्री ठाकुर जी पधारे। तब श्री आचार्य जी आप दामोदर दास सो कहे, जो दमला तूने कछु सुन्यो। तब दामोदर दास जी ने विनती करी, जो महाराज श्री ठाकुर जी के वचन सुने तो सही, पर समझो नहीं। तब आप श्री मुक्ते कहे, जो मोको श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी है, जो जीव को ब्रह्म संबंध करवाओ, ताते जीवन को सकल दोष दूर होएगी, और मैं अंगीकार करूंगा। ताते ब्रह्म संबंध अवश्य करवानो चाहिए। श्री ठाकुर जी सो आचार्य जी की जितनी वार्ता भई, ताको आपने एक सिद्धांत रहस्य नाम को ग्रंथ कियो है। सो ग्रंथ को अर्थ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन अर्धरात्रि के समय भगवान साक्षात प्रकट होए के जो आज्ञा दीनी, सो हम अक्षरशः कहत है। आत्मनिवेदन करते ही सर्व प्राणी के देह के और जीव के जो जो दोष है,
तिन सबन की निवृत्ति होएगी। वे दोष 5 प्रकार के हैं। वे पांचों भांति के दोष लोक में और शास्त्र में निरूपण किए हैं। एक सहज दोष जो जन्म के साथ ही भयो है, जैसे शुद्ध द्वादि। देश दोष, जैसे मगध आदि देश में जाके धर्म करने। काल दोष, जैसे अमुक काल में करवे के कर्म दूसरे समय पे करने। संयोजन दोष, जैसे जाको संयोग शास्त्र में निषेध कियो है, तासो संबंध होय जाने। स्पर्शजन्य दोष, जैसे अमुक के स्पर्शादि से जला देने की अशुद्धि होय है। ये पांचों दोष ब्रह्म संबंध भय पीछे सेवा में मात्र बाधक होय नहीं। निवेदन बिना सर्वथा दोष की रंच ही निवृत्ति होत नहीं। यासु असमर्पित वस्तु को सर्वथा त्याग करनो और भगवत प्रसादी अन्न वस्त्रादि जो आपनो निर्वाह करनो। सब पदार्थ को निवेदन करनो। जा वस्तु में ते कछुक पहले अपने लिए खर्च कर चुके हैं, तामे ते बाकी जो बच्यो है, जो सर्व समर्पण करे, सो देव के देव भगवान अंगीकार करत नहीं। ताते विवाहादिक सर्व कार्य में पहले सर्व वस्तु को समर्पण करके पीछे प्रसादी वस्तु लेके अपनो काम करनो। समर्पित वस्तु के स्वीकार में दत्ता प्रहार दोष लगे ऐसे कोई कहे तो योग्य नहीं। कारण सब वस्तु भगवान की है, वामे अपनो कछु नहीं है। और भगवान की वस्तु न लेनी, यह जो बात है सो भिन्न मार्ग की है। जैसे देवालय के निर्वाह के लिए जो द्रव्य और ग्रामादीन भेंट कियो होय, सो फेर न लेनो। जैसे सेवन को व्यवहार में लोक में चले हैं, तैसे सर्व कार्य समर्पित वस्तु सो करनो। ब्रह्म संबंध ही सो सर्व वस्तु की ब्रह्म की तरह विशुद्धता होय है। जैसे अपवित्र जल है, तो श्री गंगा जी में मिलते सब गंगा स्वरूप हो जाए है, और गंगा स्वरूप के वाकी गुण दोष कहे जाए है। ताही तरह सो यहाँ ब्रह्म संबंध में दोष के वस्तु के पांचों प्रकार दोष निवृत्त होत है। यह ग्रंथ कियो, यह वार्ता सब एकादशी की अर्धरात्रि को भई, और अर्धरात्रि को ही मिश्री पवित्र धराए। ताते श्रीनाथ जी और सातों स्वरूप के यहाँ एकादशी द्वादशी को दो उत्सव मानत है। श्रावण सुदी द्वादशी के दिन श्री आचार्य जी ने प्रथम ब्रह्म संबंध दामोदर दास को करवायो। प्रथम दामोदर दास जी ने कही, जो ठाकुर जी के वचन सुनो परी समझे नहीं, ताको हेतु यह जो दामोदर दास को ब्रह्म संबंध न हतो और समझे तो स्वामी सेवक भाव न रहे, तो फेरी श्री आचार्य जी महाप्रभु इनको ब्रह्म संबंध काहे को करवावे। जैसे गोविंद दुबे श्री रणछोड़ राय जी सो बात करन लागे हते, तब श्री आचार्य जी महाप्रभु अब सुबोधिनी जी कहत हते, सो पोथी बांधी के कहो, तो सो श्री ठाकुर जी बातों करत है, तो हम तो सो कथा कहाँ कहते। ताते स्वामी सेवक भाव राखने के लिए दामोदर दास ने वचन सुने पर समझे नहीं, ऐसे कहो। याको कारण दामोदर दास जी को श्री गुसाई जी आगे पूछेंगे, जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु को कहाँ करी के जानत हो। तब दामोदर दास कहेंगे, जो हम तो जगदीश जो ठाकुर जी है ताते अधिक करी मानत है। तब श्री गुसाई जी कहेंगे, जो ठाकुर जी तो अधिक काहे ते कहत हो। तब दामोदर दास जी कहेंगे, दान बड़ो के दाता बड़ो। या में यह सिद्ध भयो, जो श्री ठाकुर जी आचार्य महाप्रभु के वश है। तब ब्रज में श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पहुंच गए। जय श्री कृष्ण वैष्णव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।